नमस्कार। फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फाइनली 12 दिन के लिए मध्य प्रदेश में कल सुबह 6:45 पर एंट्री करेगी। इस यात्रा से पहले कई सवाल उठे कि भाई के साथ बहन नहीं है, कमलनाथ नहीं है। यात्रा से पहले धमकी मिली, सत्ता पक्ष के लोगों ने नसीहत दी कि भारत जोड़ो के बजाय कांग्रेस जोड़ो। राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठे, विधायकों के संपर्क में होने की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों केंद्र में रही, वो भी यात्रा से पहले। और कल तो यात्रा दाखिल हो रही है मध्य प्रदेश में, और यह पहला हिंदी भाषी राज्य है जहां पर यात्रा एंट्री कर रही है। इसके बाद कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भारत की यात्रा से क्या बदलेगा। यह हमारा पहला सवाल है। क्या मिशन 2023 का बिगुल फूकेगी यात्रा? यह हमारा दूसरा सवाल है। क्या एमपी का गणित सॉल्व कर पाएंगे राहुल गांधी? और साथ ही साथ राहुल और प्रियंका की जोड़ी क्या कमाल करेगी? बीजेपी यात्रा को कैसे काउंटर करेगी? इसी के साथ आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर कहते हैं बहस की शुरुआत। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब से कुछ घंटों बाद मध्य प्रदेश में दाखिल हो जाएगी। शेड्यूल में थोड़े बदलाव के बाद राहुल की यात्रा बुधवार को महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। यहां सुबह करीब 6 बजे बुरहानपुर के बोदरली में एंट्री करेंगे, जहां पहली बार यात्रा में प्रियंका गांधी भी अपने भाई के साथ 4 दिन तक कदमताल करेंगी। जाहिर है कांग्रेस यात्रा के जरिए मध्य प्रदेश में अपना सियासी माहौल को अपने पक्ष में बनाने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि राहुल की अगुवाई के लिए कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और कांग्रेस विधायकों ने बुरहानपुर में डेरा डाल दिया है। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा कांग्रेस जन उनके स्वागत के लिए आतुर है, और ये हमारा सौभाग्य है, बुरहानपुर का निमाड़ का सौभाग्य है कि राहुल गांधी जी हमारे क्षेत्र में पदयात्रा कर गुजर रहे हैं, और समस्त कांग्रेस जन उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सब कांग्रेस जनों में बहुत उत्साह है और आम जनता में उत्साह है। निश्चित मानना कि इस बार राहुल जी का एक ऐतिहासिक स्वागत होगा, जो अभी तक हिंदुओं में कभी किसी नेता का स्वागत नहीं हो, वैसा स्वागत होने जा रहा है। बदलाव के बाद राहुल की यात्रा अब मध्य प्रदेश में 23 नवंबर से 4 दिसंबर तक 12 दिनों तक दौड़ेगी। भारत जोड़ो यात्रा का हिंदी पट्टी वाले राज्य में भी दक्षिण भारत की तरह माहौल को बनाए रखना कांग्रेस के लिए किसी अग्निपथ से कम नहीं है। ऐसे में जब राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए प्रियंका गांधी ने कमर कस ली है, तो बीजेपी ने भी तंज कसने का मौका नहीं गंवाया। भारत तो ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तोड़ा कांग्रेस ने था, जाति धर्म के नाम पे कांग्रेस ने तोड़ा था। जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं भारत जुड़ा है। ये सिर्फ एक नौटंकी है जो राहुल गांधी जी को रीलॉन्च करने का प्रयास है। असल में मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा जिस इलाके से गुजर रही है वो कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती वाले जिले हैं। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस इस इलाके में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी थी। मालवा निमाड़ बेल्ट में बीजेपी मजबूत है। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस के लिए इस इलाके में सियासी संजीवनी साबित हो सकती है। इसी राजनीतिक समीकरण को देखते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी के साथ 4 दिनों तक कांग्रेस की सियासी जड़ों को मजबूत करने का काम करती नजर आएंगी। दीपक यादव, IBC 24, इंदौर। हमारी ये बहस जो है 5 सवालों के इर्द गिर्द घूमेगी, जो आपकी स्क्रीन पर ये सवाल चल रहे हैं, और इन्हीं सवाल के जवाब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार से लेंगे। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, बहुत स्वागत। और जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अवनीश भार्गव जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, और दिनेश गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। सवाल सबसे पहले मेरा कांग्रेस से ही है। अवनीश भार्गव जी, आपका समय सर शुरू हो रहा है कि क्या मिशन 2023 के बिगुल फूकने की शुरुआत आप इस यात्रा से करने जा रहे हैं? सर, आपका समय शुरू होता है। देखिए राहुल जी, जिस तरीके से राहुल गांधी जी दक्षिण भारत में अभूतपूर्व समर्थन भारत जोड़ो यात्रा का मिला है, कल उत्तर भारत की शुरुआत निमाड़ की पावन भूमि से होगी, बुरहानपुर से होगी, और मध्य प्रदेश में लगातार 12-13 दिन तक राहुल जी रहेंगे। लेकिन उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। न मिशन 2023 है, न मिशन 2024 है। भारत में जिस तरीके के घृणा, नफरत, जाति, धर्म, असमानता का भेदभाव, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ी है, उस सबको देखते हुए राहुल जी का भारत जोड़ो अभियान
गैर राजनीतिक है और इसमें सब लोग मिलके, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं अन्य दलों के लोग भी मिलके, और जिस तरीके से जनमानस का समर्थन मिल रहा है, यहाँ पे हम बुरहानपुर में मौजूद है, जिस तरीके से लोगों का अपार जनसंख्या, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं और जगह जगह उनके व्यापक स्वागत की तैयारी चल रही है। तो इसको एक राजनीतिक प्रदेश से देखना है कि खाली चुनावी तैयारी है, लेकिन भारत में जो वातावरण निर्मित हुआ है उसको मिटाने के लिए, भारत की एकजुटता के लिए सभी लोग आपस में वैमनस्यता खत्म करके सभी धर्म जाति सभी लोग भारत के विकास की बात करें, इस बात की ओर लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो इसको या तो राजनीतिक लेती है या चुनाव से लेती है, या राहुल गांधी जी की छवि को जिस तरीके से उनने नुकसान पहुंचाने का काम, अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता न संकल्प लेता है, न इतनी मेहनत कर सकता, न पैदल चल सकता, उनको सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ बचा नहीं है। इसको अलग चश्मे से वो लोग देख रहे हैं, उनकी मंशा साफ नहीं है। धन्यवाद। तो आपका पहला सेगमेंट सर, आपका समय समाप्त होता है। अवनीश जी, तो अवनीश जी ने कहा कि गैर राजनीतिक है, कोई 23 का बिगुल नहीं है, हम भारत को जोड़ने के लिए निकले हैं। आशीष शर्मा जी, इस यात्रा को आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, पूरा गांधी परिवार, इसके पहले मध्य प्रदेश के अलावा जितने भी राज्यों में चुनाव हुए हैं, लोकसभा के चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, इन सब में अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके हैं। लगातार राहुल गांधी और गांधी परिवार को इस बात की आवश्यकता महसूस होती रही है कि कहीं ना कहीं इतने प्रयास जो उन्होंने भारतीय राजनीति में देदीप्यमान सूर्य बनने के लिए किए, वो कहीं ना कहीं असफल साबित हुए। और इसलिए ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की ब्रांडिंग का आखिरी प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है कि कैसे भी वो राष्ट्रीय राजनीति के पटल पर एक बहुत बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाए। कांग्रेस के अंदर ही कई लोग उनके नेतृत्व पर सवाल उठा चुके हैं और इसीलिए कांग्रेस का नेतृत्व अगर परिवर्तित हुआ है, मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भीतर की आवाज को गांधी परिवार ने सुनकर राहुल गांधी से नेतृत्व वापस लेकर एक दूसरे कार्यकर्ता को उन्होंने मौका दिया है। भारत जोड़ो यात्रा एक संकल्पना कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन इस यात्रा में राहुल गांधी ने तो यह कहना चाहिए कि कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आज भारत अखंड हुआ है, आज भारत जुड़ा है, आतंकवाद का सफाया हुआ है, नक्सलवाद जिसमें कांग्रेस की सरकारों के समय हमारे हजारों जवानों को ले लिया, मुंबई जैसे राज्य में आतंकवाद ने पैर पसारे, भारत के हर कोने तक आतंकवाद पहुंचा, आतंकवादी घटनाओं को रोकने में असफल कांग्रेस की सरकारें रही और आज आतंकवाद का ये साफ कहना है कि संकल्प नहीं हो सकती, ये यात्रा संकल्प नहीं है बल्कि ब्रांडिंग है राहुल गांधी का और आखिरी प्रयास है कांग्रेस का, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। तो एमपी में राहुल गांधी की इस यात्रा से दिनेश गुप्ता जी क्या बदलाव होगा? एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मध्य प्रदेश आपसे जानना चाहता है। यात्रा है जिस इलाके से निकल रही है, उस इलाके ने पिछले विधानसभा चुनाव में हमने देखा था कि कांग्रेस की काफी मदद की, खासकर आदिवासी इलाकों में उन्हें मदद मिली, किसानों के बीच में उनको मदद मिली। यहाँ भी हमने इस इलाके में भी पाटीदार काफी संख्या में है, तो वो भी उनकी भी मदद कांग्रेस पार्टी को मिली थी। और इस बार भी आप देखिए ना कि गुजरात से जब राहुल गांधी अपना भाषण देते हैं तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के आदिवासी भी उनके दिमाग में होते हैं और वो आदिवासी और वनवासी के बीच में एक बारीक सी रेखा भी खींचते कि मुद्दा क्या है, कि भारतीय जनता पार्टी का वनवासी मुद्दा है और कांग्रेस का आदिवासी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मालवा निमाड़ की यात्रा होगी तो मध्य प्रदेश में जो आदिवासी नेतृत्व का विषय हमेशा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक नए सिरे से इसकी मांग मध्य प्रदेश में फिर उठ सकती, क्योंकि कांग्रेस के भीतर भी ये बात चल रही है कि हमें जयेश का साथ चाहिए, आदिवासियों के वोट चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अपने लिए एक ग्राउंड वहां तलाश कर रही है। यदि हो सकता है कि वो कांग्रेस कोई आदिवासी के नए मुद्दे के साथ वहां आए, क्योंकि जिस तरह से पैसा एक्ट भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई है तो उसको काउंटर करना है। उस काउंटर के इर्द गिर्द पूरी जो राजनीति है आदिवासी वोट है और आदिवासी के साथ जो दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं उस इलाके में किसान है, जहां खाद की जो है एक बड़ी समस्या उस इलाके में हम देख रहे हैं कि दिखाई दे रही है। तो ये भी राहुल गांधी की यात्रा के दौरान एक राजनीतिक मुद्दा बनेगी और इस मुद्दे की का जो अंत होगा वो हम 2023 का जो चुनाव होगा उसके जो परिणाम होंगे। ठीक है सर, बिल्कुल आपका भी समय समाप्त होता है। और अब ये अवनीश जी,
क्या मध्य प्रदेश का जो गणित है उसे राहुल गांधी सॉल्व कर पाएंगे? आप भले ही कह रहे हैं कि एकजुटता के लिए है, लेकिन एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है सर, है या नहीं? देखिए राहुल जी, मध्य प्रदेश के गणित साधने या नहीं साधने की बात नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरीके से की समस्याएं हैं, चाहे चुनाव को लेके हो, प्रजातंत्र को लेके हो, किसानों की समस्याएं हो, आदिवासियों की समस्याएं हो, रोजगार की समस्याएं हो, भ्रष्टाचार की समस्याएं, सब एक से बढ़कर एक समस्याएं मध्य प्रदेश में है। यहाँ किसान यूरिया के लिए लाइन में कतार में लग के लोगों की मौतें हो रही हैं और यहाँ पे चारों तरफ अफरा तफरी का वातावरण, भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जिस तरीके से प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन हुआ है, जिस तरीके से सरकार गिरी, तो मध्य प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि ये जनादेश की सरकार नहीं है। शिवराज सिंह सरकार जो है लूट की सरकार है, पैसे के दम पे बनी सरकार है, वोट की सरकार नहीं है, ये नोट की सरकार है। तो मध्य प्रदेश की जनता भी इसको जानती है। तो राहुल गांधी जी की यात्रा के बाद यहाँ एक पूरे मध्य प्रदेश की जनता में भी उत्साह का वातावरण है, आदिवासी वर्ग में भी है, अनुसूचित जाति वर्ग में, युवाओं में, महिलाओं में, सभी तरफ चारों तरफ उत्साह का वातावरण। आपने शुरुआत किया था कि ये 23 का बिल्कुल नहीं है, गैर राजनीतिक यात्रा है, लेकिन अब आप फाइनली वहीं पर आ गए हैं कि इससे क्या बदलेगा। तो आशीष जी, अवनीश जी का कहना है कि इस यात्रा के बाद बहुत कुछ परिवर्तन होने वाला है। आपको मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ, देखिए जहां जहां राहुल गांधी गए, इसलिए कांग्रेस की जहां जहां पैर पड़े इनके तहां तहां बंटा ढार, जहां जहां गए, उत्तर प्रदेश में राहुल प्रियंका ने पूरी ताकत झोंक दी, राहुल गांधी वेस्ट बंगाल में गए, बिहार में गए, पार्टी में बहुत ज्यादा है, कई सारे राज्यों में ये गए, घाट पर बैठक की, चौपाल लगाई, गंगा स्नान किया, मंदिरों के दर्शन किए, कॉलेज के कैंपसों में गए, यूथ से संवाद किया, लेकिन क्या परिवर्तन आया? राहुल गांधी अगर भारत जोड़ो यात्रा वास्तव में लेकर निकले तो उन्हें बताना चाहिए भारत का गौरवमय इतिहास जो राम और कृष्ण से चालू होता है, मुगल आक्रमण किस तरह इस देश पर हुए वो दिखाना चाहिए। सरदार पटेल नहीं होते तो देश एकजुट नहीं रह पाता, ये भी राहुल गांधी को बताना चाहिए। और साथ ही साथ जिन्होंने सावरकर जैसे महामना के ऊपर उसके कारण निश्चित ही राष्ट्रवादियों के मन पर एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है। उस काल कोठरी को क्या कभी राहुल गांधी देख कर आए जो अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में जहां वीर सावरकर ने 11 वर्ष से अधिक का काला पानी की सजा पाई। आशीष जी, राहुल गांधी यात्रा तो कल 6:45 कांग्रेस के तुष्टीकरण के एजेंडे पर निकले। पिछले 15 दिनों से आप खूब प्रचार कर रहे हैं, आप लोग हर काउंटर करते हैं। कभी आप कहते हैं कि भाई के साथ बहन नहीं है, कभी आप कहते हैं कमलनाथ नहीं है, कभी बौद्धिक क्षमता पर सवाल उठाते हैं। हर दिन तो चर्चा में आशीष जी आप ही लाए इस यात्रा को। ये पहला हिंदी भाषी राज्य है जहां पर एंट्री करने जा रहे हैं। अगर यात्रा आ रही है, हाँ देखिए अगर यात्रा आ रही है और हमसे पूछा जा रहा है तो हम उसका निश्चित ही जवाब देंगे। यात्रा निकालना हर किसी का अधिकार है और निकालना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी को भारत जोड़ने के लिए लव जिहाद जैसे जो आज घटनाएं हो रही है, श्रद्धा को काटा जा रहा है, इस पर भी बयान देना चाहिए। समाज ठीक रहेगा, समाज में संतुलन रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, देश भारत जुड़ा रहेगा। लेकिन आज भारत को तोड़ने वाली ताकतें जिस तरह से घटनाएं कर रही है उस पर राहुल गांधी का बयान आना चाहिए। नहीं है तो आपके राज्य में नहीं है, इसलिए राहुल गांधी की यात्रा में कुछ नया नहीं है। आज राहुल गांधी ये देखने के लिए निकले हैं कि मोदी जी ने किस तरह प्रधानमंत्री आवास बनाए, किस तरह अच्छी सड़कें हैं आज मध्य प्रदेश में, ये सब भी राहुल गांधी देखेंगे। और अगर वास्तव में राजनीतिक बयान की दृष्टि से नहीं देखा जाए तो महसूस करेंगे कि पहले का मध्य प्रदेश और आज का मध्य प्रदेश बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मध्य प्रदेश जनता के सामने। यहाँ पर आशीष जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ ब्रांडिंग का खेल है और ये आखिरी प्रयास है। ये आशीष जी का कहना है, ऑन एयर वो कह रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश की जनता के सामने ये बिल्कुल आखिरी प्रयास है। नहीं, एक मिनट, अवनीश जी जवाब लेते हैं ना इसका। देखिए मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हो या देश की भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा हो, ये अंग्रेजों के साथ थे, दलाली का पैसा खाते थे। ये राहुल गांधी जी की ब्रांडिंग की बात कर रहे हो, जिनकी दादी ने शहादत दी हो अलग राष्ट्र की खालिस्तान के लोगों के साथ, राजीव जी ने बलिदान दिया हो, उनका इनका एक खून का बूंद नहीं भारतीय जनता पार्टी, इनके पास नेता नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये नाम लेते हैं, काम करने के नाम पे उन्होंने कुछ किया नहीं है। अब ये कांग्रेस को राहुल गांधी जी को इतिहास बताएंगे, राहुल गांधी जी की ब्रांडिंग की जरूरत पड़ेगी क्या? राहुल गांधी जी जिस तरीके से भाव लेके निकले, अवनीश जी का कहना है कि हमारा गौरवशाली इतिहास ही इस बात का प्रमाण है तमिलनाडु और इसीलिए यात्रा लेके निकल रहे हैं। गौरवशाली ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था, जनता पार्टी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि जिस कांग्रेस के नाम पर देश को आजादी मिली है
उस अंग्रेजों कांग्रेस के नाम का दलाली, अंग्रेजों दुरुपयोग के आने वाले चाबूक उत्तराधिकारी करेंगे। इसलिए कांग्रेस को समाप्त कांग्रेस कर देना पार्टी का चाहिए। इतिहास है, ये वो भाजपा का कांग्रेस कोई इतिहास नहीं नहीं है। है जिसने देश की आजादी के झूठ लिए बोल संघर्ष सकते किया हैं, था। ब्रांडिंग की ये आपको कांग्रेस जरूरत तो एक होती है। परिवार के ब्रांडिंग इर्द की गिर्द अच्छा, एक चीज बताइए, चलिए उसके बाद में पत्रकार के पास जाऊंगा। लोग हैं। अवनीश जी, ठीक है, अवनीश जी और आशीष जी, एक मिनट। पुष्टिकरण इस वाली यात्रा कांग्रेस के बाद, बनकर क्योंकि रह गई बहुत है। चर्चा में रही है, इस यात्रा के बाद मध्य प्रदेश की ब्रांडिंग राजनीति की में क्या जरूरत बदलाव किसकी है? आएगा? अवनीश जी, शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं। देखिए राहुल जी, मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। राहुल गांधी जी की निश्चित तौर पे यात्रा को लोग पलक पावड़े बिछा के स्वागत कर रहे हैं। पूरे देश में कन्याकुमारी से यात्रा शुरू हुई है, कश्मीर तक 3500 किलोमीटर की यात्रा है। जो अभूतपूर्व जन समर्थन राहुल जी की यात्रा को मिल रहा है, मध्य प्रदेश में और ज्यादा उत्साह के साथ जनता इनके साथ है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। हर मुद्दे पे शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, चाहे महंगाई को लेके हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेके हो, बेरोजगारी को लेके हो, कानून व्यवस्था को लेके हो, जिस तरीके से प्रजाता संविधान का छीड़ किया जा रहा है, सरकारी संस्थानों को बेचा जा रहा है, उन सब मुद्दों पे देश की जनता राहुल जी के पीछे खड़ी है। राहुल जी जिन उद्देश्य और मुद्दों को लेकर चल रहे हैं, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की जनता भी उनके साथ है। और कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेतृत्व में जिस तरीके से उन्हें स्वीकार किया, उनको ब्रांडिंग की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ा, प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ा, राहुल गांधी, वो राहुल गांधी से जुड़ेगी, ये किसान परेशान है। इस यात्रा से ये फायदा है। मध्य प्रदेश की जनता, आपने मध्य प्रदेश को क्या दिया है? भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ कर्जमाफी नहीं हुई शिवराज तो सिंह मुख्यमंत्री बदल देंगे। मध्य प्रदेश की जनता आतुर है पूछने के लिए। कर्ज माफी का सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने कर्ज माफी की है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी आपने 1 रुपए माफ नहीं किया 3 साल में। इस तरह की बेटियां लाडली लक्ष्मी बन गई है 44 लाख। कमलनाथ जी की सरकार ने 15 महीने में काम किया, 20 साल में नहीं कर पाए। संस्कृति, भारत के इतिहास, भारत के राष्ट्रवाद और भारत की जो विश्व में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शक्ति बढ़ रही है, इसके बारे में भी कहना चाहिए। आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है आशीष जी। नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रवाद क्या होता है, संस्कृतिवाद क्या होता है, हमको भी आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। पार्टी के कोई नेता अपने हमको भी जरूरत नहीं है, लेकिन आप देश को जोड़ने निकले तो देश को जोड़ने वाली बातें से जान लेते हैं। काम नहीं करें। दिनेश जी, मध्य प्रदेश की राजनीति में यात्रा का बड़ा महत्व रहा है। इस यात्रा के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जो बदलाव है, एक तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कांग्रेस में एकजुटता की जो बात हो रही है, जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी इस यात्रा के प्रभारी हैं, अरुण यादव को उन्होंने सक्रिय, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या कांग्रेस एक हो पाएगी। और जो आदिवासी का मुद्दा है, खासकर जायज का मुद्दा उस इलाके में है, वो कांग्रेस अपने पक्ष में किस तरह से करती है। यदि उस समस्या का जब तक हल नहीं होगा, आदिवासी का हल नहीं होगा, तो बहुत ज्यादा कांग्रेस पार्टी के हाथ उस इलाके में लगने वाला नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि कांग्रेस जो है अपनी एकजुटता कैसे बचा के रखती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के विधायक और तोड़े जाएं, कांग्रेस को और लगातार कमजोर किया जाए, क्योंकि ये बाइपोलर पॉलिटिक्स वाला राज्य है। यहाँ कांग्रेस जितनी कमजोर होगी, भारतीय जनता पार्टी उतनी मजबूत होगी। और इस यात्रा के बीच में ही भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई ये कोशिश जरूर करेगी कि कांग्रेस पार्टी के कुछ और विधायक तोड़े जाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। आशीष शर्मा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, अवनीश भार्गव जी आपका भी, और दिनेश गुप्ता जी आपका भी। तो फाइनली इस बहस से निकला यह कि भारतीय जनता पार्टी का मानना यह कि राहुल गांधी को चमकाने की आखिरी प्रयास है, आखिरी कोशिश है। तो वहीं कांग्रेस ये मान रही है जो मध्य प्रदेश की परेशान जनता है उसे हम एकजुट करेंगे और वो राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेगी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस को देखने के लिए।